सुप्रभात। क्लास 11 लेसन नंबर 7 साए में धूप शीर्षक दुष्यंत कुमार द्वारा लिखित साए में धूप शीर्षक है। सबसे पहले तो हम लोग दुष्यंत कुमार के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, भाषा शैली और रचनाओं पे प्रकाश डालेंगे। हिंदी कविता के महान गीतकार और गज़लकार कविवर दुष्यंत कुमार का जन्म सन 1933 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के राजपुर नवादा नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था और वे किसान परिवार में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय विद्यालय से पूरी करके उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया। हिंदी से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने देश के अनेक आकाशवाणी केंद्रों पर हिंदी कार्यक्रम को संभालने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में वे मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में सहायक निदेशक के रूप में जुड़े रहे। सन 1975 ईस्वी में अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक विशेषताएं। दुष्यंत कुमार को सहज और स्वाभाविक लेखन के कारण लोकप्रियता मिली। हिंदी कविता में गीत और गज़ल लिखने वाला उन जैसा कोई और नहीं हुआ। उन्होंने काव्य क्षेत्र में अनेक नए प्रयोग किए। हिंदी साहित्य में हिंदी गज़ल को प्रतिष्ठित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। भाषा शैली। दुष्यंत कुमार की भाषा में नवीनता, सहजता और प्रवाहमयता है। उनकी भाषा परिमार्जित, व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है। नए नए शब्दों का निर्माण कर उन्होंने भाषा को प्रभावशाली बनाया है। उनकी अपनी मौलिक शैली है जिसमें सजीवता और नवीनता का गुण विद्यमान है। उनके उपमानों में सफल और आकर्षक बिंब उभर कर सामने आते हैं जो सहज की हृदय पर अपना प्रभाव जमा देते हैं। अब देखिए, दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा हुआ जो शीर्षक हम लोगों को पढ़ना है वह है साए में धूप, और यह एक गज़ल है। कहा तो था तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। अब देखिए, यहाँ राजनेताओं द्वारा किए गए झूठे वादों का उल्लेख करते हुए कवि ने बताया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह घोषणा की जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि चुनाव के समय जो है नेता लोग उम्मीदवार बन के आते हैं और तरह तरह के वायदे करते हैं कि मैं गांव में पानी की व्यवस्था करा दूंगा, नाली साफ करवा दूंगा, रोड बनवा दूंगा और घर घर रोशनी का प्रबंध कर दूंगा। और जब वही उनको कुर्सी मिल जाती है, वो चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद इन सारे वायदों को वो भूल जाते हैं। सारे वायदों को भूल करके वो अपना ही घर भरने में लग जाते हैं। तो इसी पे दुष्यंत कुमार ने राजनेताओं के ऊपर करारा व्यंग किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान यह घोषणा की जाती है कि प्रत्येक घर में रोशनी का प्रबंध होगा, परंतु बाद में घर तो क्या पूरे शहर के लिए एक दीपक भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जननेता सामान्य व्यक्ति की प्रत्येक आवश्यकता को पूरा करने की घोषणा करते हैं और बाद में व्यक्ति तो क्या पूरे शहर की छोटी से छोटी ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो अपने द्वारा किए गए सारे वायदों को वो भूल जाते हैं। दूसरा है, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। यहाँ कवि ने
सुविधाएं प्रदान करने वालों से असुविधाएं मिलने का उल्लेख किया है। यानी कि जिन नेताओं ने तरह तरह की सुविधाएं प्रदान करने की वादा किया था, वही असुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। पेड़ों की छाया में भी, यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, यानी कि पेड़ों की छाया में भी धूप लगती है। इसलिए बची हुई शेष उम्र को बिताने के लिए कोई और आश्रय स्थल खोज लिया जाए। चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए। अर्थात जो व्यक्ति या वस्तु आज तक हमें सहारा देती आई है, अब परिस्थितियाँ बदलने के कारण वे दुख और पीड़ा पहुँचाने लगे हैं। इसलिए शेष बची हुई उम्र बिताने के लिए कहीं और जाकर आश्रय अपनाया जाए। बाकी का जो बचा हुआ अंश है उसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद।